बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 13.4 को स्टार्ट करेंगे। प्लेन्स कर्व, ऐसी कर्व जो किसी प्लेन में वाक़या हो, मतलब उसका सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, आई और जे। फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड कर्वेचर फॉर प्लेन कर्व्स। तो ये कर्व चार दी गई हैं। इनके हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर और कर्वेचर फाइंड करना है। तो टी को हम कहते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसका जो फार्मूला है फाइंड करने का, वो है वेलोसिटी वेक्टर बटा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का जो फार्मूला है, वो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव बटा इसी का मैग्नीट्यूड। और इसके बाद कर्वेचर आ जाता है। कर्वेचर है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर जो वेक्टर का निशान नहीं लगाया। ओके हो गया। तो 1/v का मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों चीजों को, तो हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पर वेक्टर आपने नहीं लगाना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक जो प्लेन कर्व है वो दी गई है। इसका हमने क्या करना है, वो तीनों चीजें यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और कर्वेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इसका क्या होता है, डेरिवेटिव। तो टी का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, यानी कि हमारे पास पहला आ गया आई यूनिट वेक्टर प्लस लॉग कॉस ऑफ टी है। तो इसका अगर हम जो है वो डेरिवेटिव लें, तो जो इसका जो फंक्शन होता है, यानी कि जो इसका ये फंक्शन होता है, वो बटे में चला जाता है, यानी कि 1/cos ऑफ टी बनेगा। और इसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, ऊपर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ टी होगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या, जे यूनिट वेक्टर। आई प्लस 1/cos ऑफ टी इनटू माइनस साइन ऑफ टी, जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर। इसको हम मजीद क्या कर सकते हैं, इसका हम वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आई यूनिट वेक्टर माइनस टेन टेन जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड वो फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, और उन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इसका 1 है कंपोनेंट स्क्वायर प्लस ये है टेन, यानी कि -10 भी आप लिख रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये टेन आ जाएगा, टेन ऑफ टी, टी का फंक्शन है, टी आ जाएगा और इसका स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 प्लस टेन टेन स्क्वायर ऑफ टी। अब ये तो फार्मूला बन रहा है एक, वो हमारे पास एक फार्मूला था, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ टी। तो ये अंडर रूट क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ टी के। अब हम क्या सकते हैं, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, सीकेंट ऑफ टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना था, फाइंड करना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी वेक्टर बटा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब हमने दोनों चीजें जो है वो फाइंड कर ली हैं। तो अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। वेलोसिटी जो हमने निकाली थी वो ये है, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने ये निकाला है। तो इसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर है माइनस टेन ऑफ टी ऑफ जे यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास आ गया वेक्टर, और बटे में क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि सेकेंड ऑफ टी। इसको अब हम जो है वो मजीद क्या लिख सकते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया हमारे पास। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/सेकेंड ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/सेकेंड सेकेंड ऑफ टी इनटू, यानी कि ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/सेकेंड टी, और इस टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ टी ओवर कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर। अब हम मजीद इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है ऊपर ले जाएंगे जब हम, तो ये सीकेंट है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर माइनस इस 1/सेकेंड टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं, और इनटू साइन ऑफ टी ओवर कॉस ऑफ टी। ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद
ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, ये कॉस ऑफ टी और ये कॉस ऑफ टी कैंसल हो गए, तो हमारे पास फाइनली कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर है और माइनस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो एक हमने फाइंड कर लिया यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसके बाद अब हम चलते हैं नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर की तरफ। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ टी होगा और ये है आई यूनिट वेक्टर, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, डी टी ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, हर कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी को जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस माइनस कॉस टी के जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ टी विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम जानते हैं जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का हमने फार्मूला जो मैंने पीछे लिखा था वो क्या था कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो हमारे पास है उसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है टी के लिहाज से, बटे में उसी जो हमने लिया था टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव उसी का मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हमने ऐसा ही किया। अब हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने निकाल चुके हैं, वो क्या है, ये है माइनस साइन ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ टी। तो हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ टी माइनस ये है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है और माइनस कॉस ऑफ टी ये हमारे पास क्या है, जे यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम यहाँ पर बटे में ये मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं वो 1 है, तो ये 1 आ गया। तो हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या आ गया, माइनस आप बाहर भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ गया, साइन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया जो कि हमें चाहिए था। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी हमने निकाल लिया है और नॉर्मल वेक्टर भी हमने निकाल लिया है। इसके बाद एक चीज रहती है जिसको हम जो कि स्केलर क्वांटिटी थी कर्वेचर, वो हम फाइंड करेंगे। अब जो स्केलर क्वांटिटी है वो जो कर्वेचर है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था 1 ओवर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डी टी, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्वेचर वेक्टर। अब हम क्योंकि 1 ओवर वी यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या था, ये था, यानी कि सीकेंट टी था, तो वहां पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 ओवर सीकेंट ऑफ टी ये पुट कर दिया, और इस सारे की जगह हम इसका डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड वो तो 1 था तो 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मकसद क्या हुआ कि हमारे पास जो कर्वेचर है एक स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या होगा, सीकेंट को 1 ओवर सीकेंट टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, टी जो भी हो, यानी कि टी यहाँ पर जो भी पुट करें वो स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास था स्केलर जो क्वांटिटी हमने निकाली थी जिसका नाम कर्वेचर था वो आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है वो क्या है, लॉग सेकेंड ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर है हमारे पास और टी जे यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी वेक्टर वो फाइंड करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो जो लॉग का फंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर जो सीकेंड है उसको सबसे पहले तो हम लिखते हैं बटे में सीकेंड ऑफ टी, फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड ऑफ टी और tan ऑफ टी, ये हमारे पास सारा क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर प्लस टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये रहा जे यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर निकल आया। इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर का हम लेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास
tan ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर ऑफ टी यानी कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो प्लस इसका कंपोनेंट 1 है यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, प्लस उनको करके अंडर रूट लेके उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही। तो हम फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ टी इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी के। तो ये बराबर हो गया सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी के विच विल बी इक्वल टू सेकेंड ऑफ टी। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया सेकेंड ऑफ टी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लिया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है वेलोसिटी वेक्टर ओवर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर जो था हमारे पास वो पहले देख लेते हैं क्या था हमारे पास, वो था tan ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास है वेलोसिटी वेक्टर, बटे में क्या होगा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या था सेकेंड ऑफ टी के इक्वल था। इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं 1 ओवर सेकेंड ऑफ टी यानी कि जो सेकेंड ऑफ टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली। तो इस tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ टी ओवर कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं। ये रहेगा आई यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर सेकेंड ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर यानी कि ये जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं इस सेकेंड को जो है 1 ओवर सेकेंड टी को क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं इनटू साइन ऑफ टी ओवर कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस इस सेकेंड को भी 1 ओवर सेकेंड टी को भी क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं। ये रहा जे यूनिट वेक्टर। तो ये कॉस ऑफ टी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचे साइन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया हमारे पास साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने यूनिट नॉर्मल वेक्टर की तरफ। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ऑफ टी, ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ टी, तो यहाँ पर लगेगा माइनस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। अब हम इसी का लेंगे मैग्नीट्यूड भी, तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव का लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, तो ये हर कंपोनेंट को क्या कर देंगे इसका स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया 1 आ गया। अब हम जानते हैं कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है डी टी यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव बटा उसी डेरिवेटिव का जो होगा मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो डेरिवेटिव था वो हमारे पास क्या था कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास था वो वेक्टर, बटे में क्या था इसका मैग्नीट्यूड वो है 1। तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आ गया वो क्या आ गया cos ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर। इसके बाद अब हमने क्या करना फाइंड करना नॉर्मल वेक्टर आ गया। इसके बाद कर्वेचर वेक्टर फाइंड करेंगे। तो कर्वेचर स्केलर फाइंड करना है। तो 1 ओवर वी का मैग्नीट्यूड होता है और इनटू डी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर जो हमने निकाला था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था सेकेंड ऑफ टी, तो वो लिखेंगे 1 ओवर सेकेंड ऑफ टी और बटे डी टी ओवर डी टी। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो तो 1 था, तो विच विल बी इक्वल टू सेकेंड टी 1 ओवर सेकेंड टी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ टी लिख सकते हैं। तो ये कॉस ऑफ टी लिख दिया। तो हमारे पास जो फाइनली हमारा जो कर्वेचर है, कर्वेचर हमारे पास क्या बना कॉस ऑफ टी। तो ये हमारे पास आ गया कर्वेचर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले हम इस कर्व का वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, इस जो पोजीशन वेक्टर होता है इसका डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 आएगा और इसका 0, 2 + 0
0 ही होता है, 2 + 2 0। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर जो हमें गिवन है 2 + 3 है और 5 - t स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर, ये i यूनिट वेक्टर है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या बन जाएगा -2tj यूनिट वेक्टर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ये है हमारे पास i यूनिट वेक्टर माइनस tj यूनिट वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसके हर कंपोनेंट का जो होगा स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। तो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस -2t स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप मज़ीद क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 की शक्ल में बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बाकी क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बच गया मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी वेक्टर बटा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब वेलोसिटी वेक्टर तो हमने निकाला था, वो 2i यूनिट वेक्टर था माइनस टी जे यूनिट वेक्टर था। बटे में क्या होगा, बटे में वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा जो कि क्या है 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी ये क्या बचेगा आई यूनिट 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर है और माइनस टी बटा बटे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास आया 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर माइनस टी बटा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर आ गया। इसके बाद हम नॉर्मल वेक्टर के लिए इसका जो है वो रेट ऑफ चेंज चाहिए होगा। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम डी टी ओवर डी ऑफ टी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो क्या करेंगे, इस पर अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो बटे में जो होती है रकम उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का हम क्या करें लेंगे स्क्वायर और यही रकम एज इट इज होती है ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1 एज इट इज। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी -1/2 और इंटू 2t है यानी कि डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं डी ओवर डी टी ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का ले रहे हैं यानी कि डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ किसका 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो ये किसके इक्वल होगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर में से एक कम यानी कि -1/2 और साथ जो एंगल जो बेस होता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t। तो 2t यहाँ पर लिख दिया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि जो होगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा रहा आई यूनिट वेक्टर का जो है वो डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आई यूनिट वेक्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो बटे का जो होगा स्क्वायर करेंगे यानी कि अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो यही एज इट इज यानी कि यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि ये माइनस से बाहर। तो क्या करेंगे यही एज इट इज रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है तो 1 साथ एज इट इज लिख दें माइनस क्या होगा। अब यहाँ पर टी एज इट इज होगा और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हम पहले लिख चुके हैं, वो बराबर होता है 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया था, ये हमने कैलकुलेट पहले किया। तो ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर। अब हम इसको मजीद जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब ये तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये बचा कि माइनस टी बटा टी बटा ये जो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये एक पावर बन जाएगी यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर ये बन जाएगा। और ये जो है जब हम इसको बटे में लिखेंगे नीचे लाएँगे यानी कि ये इस तरह से बटे में आएगा तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा यानी कि या इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2 आप इस तरह लिख सकते हैं।
ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर और ये माइनस बाय ही रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर है और माइनस तो माइनस ये टी और ये टी क्या बन जाएंगे टी स्क्वायर बटे में क्या होगा ये नीचे लाएंगे बटे के नीचे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा और इसके बटे में ये जो सारा है यानी कि 1 प्लस टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा ये यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस टी बटा ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर जो है वो क्या बन जाएगी 1 प्लस 1/2 यानी कि ये बन जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 बन गया। इसके बाद ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर है माइनस इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका हम जो है वो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे जब हम तो क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर ये एलसीएम आया ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही बनेगा और ये माइनस टी स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया और ये जो बटे में है ये इधर आकर क्या मल्टीप्लाई ही होगा 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर होना था। ओके हो गया, तो ये हमारे पास रहा ये यूनिट वेक्टर। इसके बाद यहाँ पर क्या माइनस टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 है आई यूनिट वेक्टर है और माइनस ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस 1/1 ये जो मतलब आपस में ऐड होंगे तो ये भी क्या बनेगा डेफिनेटली 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी 3/2 ये हमारे पास रहेगा ये यूनिट वेक्टर। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा डी टी का मैग्नीट्यूड विच विल बी इक्वल टू इस कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि माइनस टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर है प्लस -1/1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर है और ऊपर क्या होगा अंडर रूट होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बटा यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी 3 जस्ट 3 रह जाएगी और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 1 ही रहेगा बटे में क्या होगा ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर जस्ट क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। अब हम इसको मजीद क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम इनका लें तो एलसीएम ले लेते हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या है 3 है और एलसीएम लेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब एक ऊपर है हमारे पास एक ऊपर है टी प्लस 1 और नीचे उसकी पावर 3 है यानी कि ये पावर कितनी है 1 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे यानी कि पावर 2 बच जाएगी बाकी तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी 2। तो ये इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब हम जानते हैं जो नॉर्मल वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल होता है नॉर्मल वेक्टर वो होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो होता है डेरिवेटिव बटे में उसी डेरिवेटिव का जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा तो ये हमने निकाल चुके हैं वो किसके इक्वल था टी बटा 1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर टी स्क्वायर की पावर क्या थी 3/2 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी 3/2 जे यूनिट वेक्टर। अब क्या निकाल जो साथ मल्टीप्लाई करना है वो क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर है। तो इसको अब हम बस जो है वो मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमारे पास मिल जाएगा। अब हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस टी बटा ये पावर 1 है और 1 प्लस 3/2 वो हमारे पास क्या होता है 5/2 बन जाएगा ना हमारे पास इसकी जो होगी। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी डेफिनेटली हो जाएगी 5/2 आई यूनिट वेक्टर है माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी ये भी क्या बन जाएगी डेफिनेटली 5/2 बन जाएगी और ये हमारे पास रहेगा ये यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है।
इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी कर्वेचर की तरफ। कर्वेचर हमारे पास 1/v का मैग्नीट्यूड और इनटू dt यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हमारे पास 1/v का मैग्नीट्यूड हम पीछे निकाल चुके हैं, हम देख लेते हैं। v का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था, ये हमने निकाला था 2 इंटू वन प्लस टी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या था, 2 इंटू अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर था। और ये जो हमने जो मैग्नीट्यूड निकाला है, हम यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीट्यूड हमने निकाला 1/t स्क्वायर। तो ये इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 3/2। तो ये हमारे पास जो कर्वेचर स्केलर था, वो हमारे पास क्या बना, 1/2 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास वो कर्वेचर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ टी होता है। इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। टी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, कॉस ऑफ टी प्लस ये जो साइन ऑफ टी एज इट इज होना है और टी का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ टी। इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो टी का डेरिवेटिव 1 होता है, कॉस एज इट इज रहेगा और प्लस जो होगा वो टी का जो टी एज इट इज होगा और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस साइन ऑफ टी होता है। ओके, हो गया। ये हमारे पास रहा ये यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये जो साइन टी कैंसिल हो गया, ये टी कॉस ऑफ टी, ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर। और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ऑफ टी माइनस ये कॉस ऑफ टी। और ये जो माइनस बाहर आएगा ना, माइनस टी साइन ऑफ टी, तो ये माइनस उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, टी साइन ऑफ टी बन जाएगा यहाँ पर। तो ये यूनिट वेक्टर। तो ये कॉस ऑफ टी से कैंसिल होता है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आता है वो टी कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर है और प्लस टी साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसको ऐड अप करके उस पे अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ टी प्लस ये भी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ टी, यानी कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये अगर हम टी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ टी, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा, बाकी टी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली जो और स्क्वायर इसका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ गया टी। अब हम जानते हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास होता है वेलोसिटी वेक्टर बटा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी हमारे पास हम पहले निकाल चुके हैं। वहां पर क्या था हमारे पास, टी कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस टी साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी थी और बटे में क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि टी आएगा। तो यहाँ पर टी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये टी कैंसल, ये भी टी कैंसल। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो फाइनली हमारे पास आया वो क्या बनाएगा, कॉस ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर, यानी कि ये टी अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा कैंसल, इससे मल्टीप्लाई होगा ये कैंसल। तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया हमारे पास। अब एक और बात बतानी थी आपको जो कि पिछले क्वेश्चन में मैं नहीं बता सका। अब ये जो चीजें होती है ना, ये दी हुई, इसका भी एक मकसद होता है। ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो तब भी हम ये वाली चीज लिख सकते हैं। ये वाली चीज अगर ये जीरो हो जाए यानी कि टी जीरो हो जाए यहाँ पर। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या था हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था हमारे पास, टी के इक्वल है। अगर यहाँ पर ये जीरो हो तो ये तो अनडिफाइंड हो सा, इसलिए वो कंडीशन दे रहा है कि यहाँ पर टी जो है ग्रेटर देन जीरो है। अगर टी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन लिखी जा सकती है। इसलिए आप यहाँ पर जो सोल्यूशन में देखेंगे ना, तो वो क्या कहेगा कि वो लिखा होगा कि सिंस टी इज ग्रेटर देन जीरो, तब ये जाकर आगे सॉल्व करें।
तो पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल वेलोसिटी यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने से पहले उसने वो इंटरवल जो होगा लिखा होगा, वहाँ पर जो पैरामीटर यूज़ हो रहा है तो वो लिखा होगा कि वो ग्रेटर देन 0 है या कोई इंटरवल दिया गया है, तो वो उस इंटरवल के दरमियान जो बटे वाली रकम है वो 0 नहीं बन रही, ठीक है? तो इसका भी एक मकसद था वो जो मैंने आपको बता दिया। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद हम इसका भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे नॉर्मल वेक्टर को निकालने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे डी टी यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी, ये हमारे पास 1 बन गया। इसके बाद अब जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है बटे में उसी डेरिवेटिव का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर निकल आता है। तो इम्प्लाइज दैट नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर हम डालेंगे इसकी जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या है? माइनस साइन ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद बटे में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारे पास। नॉर्मल वेक्टर और क्या है कि रेट ऑफ चेंज एक ही चीज़ है मतलब सेम है। अच्छा, इसके बाद हम क्या निकालेंगे भई कर्वेचर। तो कर्वेचर हमारे पास क्या होता है 1 ओवर v का मैग्नीट्यूड होता है। तो इनटू यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर बटा यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 ओवर v का मैग्नीट्यूड v का जो था मैग्नीट्यूड वो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर t है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओवर t और यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो था मैग्नीट्यूड वो भी निकाल चुके हैं वो 1 है तो साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो कर्वेचर स्केलर था वो बन गया 1 ओवर टी। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जो इसको हम कर्वेचर कहते हैं वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक हो गया। तो हमने जो पहले 4 क्वेश्चन थे हमने उसको सैटिस्फाइड करवाया। अब मैं उसको थोड़े से इंटरवल्स को भी आपसे जो थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने ये इंटरवल दिए गए हैं। आप इसके जब इसका जो लिखेंगे ना यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो इस इंटरवल के दौरान आप टी कोई भी पुट कर देंगे यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के दरमियान कोई भी टी पुट कर देंगे। आप जब भी टेंजेंट वेक्टर लिखेंगे v ओवर v का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो ये 0 कभी नहीं बनेगा इस इंटरवल के दौरान, ना इस इंटरवल के दौरान, ठीक है? तो इसलिए ये कंडीशन साथ दी हुई है, ठीक है? तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मतलब ना पीछे बता नहीं सका। ठीक हो गया। तो ये हमारा था आज के 4 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किए। तो अगर मेरा जो है वो एफर्ट आपको अच्छी लग रही है, ठीक है? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो है ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। कोई भी पॉइंट आपको मिसिंग है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर पेश करनी है कि यहाँ से सर समझ नहीं आया। मैं दोबारा जो वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह